नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे अहम खबर आज की बैनुल-अक़वामी सतह पर यह है कि क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, कुछ न बचा, कुछ न हुआ। जो हम जब से ठाने बैठे थे कि इसके ज़रिए अरबों डॉलर आएंगे, मैं आप बता दूं क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो गई एक तरह से। मतलब दोबारा से उठेगी ऐसी बात नहीं, लेकिन लोगों का कुछ नहीं बचा इसमें, सब जेबें झाड़ के निकले। मौजूद तो हमारा बजट का है, मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से पाकिस्तान ने कहा है कि हम क्रिप्टो में कदम लेंगे, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद ही होती जा रही है। गलत निकल गया, मुंह से गलत बातें निकलती, लेकिन क्या करूं, जो रियलिटी है मैंने आपके सामने रख दी। अभी ये खबर ज्यों ही गर्दिश में आई कि पाकिस्तान में टैक्स लगाएंगे क्रिप्टो पे, बाकी भी बर्बाद हो गया। बर्बाद मार्केट पे, क्रिप्टो मार्केट पे टैक्स लगा के देख लेना बजट में। कह रहे हैं 10% से 30% तक टैक्स लगाएंगे भाई क्रिप्टो मार्केट पे। बर्बाद हो गई। आपकी वजह से नहीं हुई, खुदा न खास्ता, आपकी वजह से नहीं हुई। वैसे बता रहा हूँ कि अब इस पर टैक्स लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं की रही ही नहीं है, कहीं के बचे ही नहीं, आप कुछ रहा ही नहीं। जिसने भी 2021 के बाद इन्वेस्ट किया बिटकॉइन के अंदर, अब नेगेटिव में ही जा रहा है आज की तारीख में, अगर उसने ट्रेडिंग की हो तो। मैं भी ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैं मार्केट में वो बात लेकर आता हूँ जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा पाकिस्तान में। मैं देख रहा था एक चैनल मैंने लगाया, बड़ा मशहूर चैनल है पाकिस्तान का, तो मैंने वो लगाया तो क्या देखता हूं कि इथेरियम के रेट आ रहे हैं, बिटकॉइन के रेट आ रहे हैं और मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसियों के रेट आ रहे हैं। मेहमान भी हमारे वहीं से आ रहे हैं लग रहा है। तो खैर एनीवे, मैं देख रहा हूं क्रिप्टो करेंसियों के रेट आ रहे हैं। मैं आज ये सोच रहा था, कल मैंने खबर देखी, ट्विटर भरा हुआ, पाकिस्तान में क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का फैसला, हाँ डिस्को डांस, खुशियां, खुशखबरी। बर्बाद, तबाह, सत्यानाश क्रिप्टो मार्केट का, बिटकॉइन रखने वालों का बेचारों का सत्यानाश हो गया। अरबा डॉलर एक रात में नाश हो गए। अब मना लो खुशियां। देखो, बात में हमेशा वो लेकर आता हूं जो मार्केट में है ही नहीं। अब नई लाए हैं मार्केट में, इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया, बजट में रियल एस्टेट के लिए खास पैकेज आएगा, जैसे पिछली दफा आया था। वो भाईजान, IMF का आप नाम लगाओ नहीं लगाओ, हम ये चीज़ जानते हैं कि रियल एस्टेट के लिए कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं आ सकेगी। आप देखो, जब ये इनका रेड वारंट निकला है ना, ये जो पीर बाबा जिनकी हाउसिंग सोसाइटी है कराची शहर से बाहर, अच्छा जब ये निकलने वाला था ना, इससे पहले इन्होंने शोशा छोड़ दिया। एक हाउसिंग सोसाइटी है कराची के बाहर भी है, लाहौर के बाहर भी है, इस्लामाबाद के बाहर भी है। आप जानते हैं एक हाउसिंग सोसाइटी, एक बिल्डिंग डेवलपर है, उनके बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, मेरा नाम भी अली है, शायद उनके बेटे का नाम भी अली है। समझ तो आप गए होंगे, है ना? आप समझे कि नहीं समझे? उनके बेटे का नाम भी अली है और मेरा नाम भी अली है। इस हिसाब से आप खुद ही समझ जाओ कौन है। अब अली तो बड़ा कॉमन नेम है ना, इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। खैर एनीवे, उन बिल्डर की हाउसिंग सोसाइटी में अफवाह छोड़ दी, पहले ये अफवाह छोड़ दी कि दुबई की बड़ी, सबसे बड़ा बिल्डर जो दुबई का, उसने उनकी हाउसिंग सोसाइटी टेक ओवर कर ली। सुन रहे हो आप? ये ब्रोकर इतने झूठे हैं, कभी कभार मेरा दिल चाहता है यार मैं इनको बोलूं, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। इतना बड़ा झूठ बोला कि ये दुबई का सबसे बड़ा डेवलपर इनकी हाउसिंग सोसाइटी, इनकी ले रहा हाउसिंग सोसाइटी, जिनका खुद का नहीं पता कब हुकूमत पाकिस्तान इनको पकड़ ले। हाँ, सुन ले, अभी ये स्टोरी सुने, यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर इन्होंने अभी शोशा छोड़ा, यार मार्केट बड़ी तेज हो गई, यार मार्केट बड़ी तेज हो गई, यार मार्केट बड़ी तेज हो गई, जीरो। फिर ये वाली अफवाह छोड़ी, शायद भुट्टो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी की कीमत बढ़ जाएगी। पीर बाबा की फिर भी नहीं उठी, मामला फंस गया, बल्कि उन्होंने रेड वारंट भी निकाल दिया पीर बाबा का। अब नया शोशा छोड़ा, बोला बजट में रियल एस्टेट को मराद देंगे। यार मैं आपको सच बोल रहा हूं कि कंपनी है बैनुल-अक़वामी लॉलीपॉप बनाने वाली, एक लॉलीपॉप की बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में प्लांट लगाएंगे लेकिन मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करेंगे। दुनिया की
सबसे बड़ी लॉलीपॉप की कंपनी, मफरूजे की बुनियाद पे कह रहा हूं, सबसे बड़ी लॉलीपॉप की कंपनी ने बोला हम पाकिस्तान में प्लांट लगाएंगे लेकिन एक भी लॉलीपॉप यहां नहीं बनाएंगे। मैंने पूछा क्यों यार, इतनी बड़ी सरमायाकारी करके प्लांट? कह रहा है यार ये कौम इतनी तेज है, ये सबको लॉलीपॉप देती है, इनको बेचने की जरूरत नहीं, हम खाली रैपर इनको दे दिया करेंगे, बाकी ये लॉलीपॉप खुद ही बांटेंगे। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अतीक मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, AKTI के सरबराह, फाउंडर, सदर, सब कह लें आप। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। आपको भी लॉलीपॉप दूं रैपर में बांध के? देखिए, लॉलीपॉप के लिए तो एक आइडियल मुल्क है। हाँ। 3 शिफ्टों पर भी लॉलीपॉप बनाएं तो खत्म नहीं होंगे। आप मुझे ये बताएं, अभी आप लोगों के पास इतने लॉलीपॉप जमा हो गए, बजट में ये भी देंगे, बजट में वो भी देंगे। एक हमारे लड़के से मैंने पूछा, कह रहा मुझे तो किसी ने बताया कि बजट में मेरी शादी भी करवाई जाएगी। मैंने कहा अच्छा, कह रहा और जहेज के पैसे भी हुकूमत देगी। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है जी। तो बजट की जो खद्दोखाल है वो वाज़ेह है, एक सामने भड़कते हुए एक शोले हैं, तो आप उसमें अगर बर्फ तलाश करें तो ये आपका मकाना अमल है। ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, देखिए एक तो खसारे का बजट, सूद के शोलों में लिथड़ा हुआ बजट, कैसे मुमकिन है वो आपको सुख दे सकेगा? नहीं, आपके ताजिर सनतकार, पहले ही पिछली दफ़ा आपसे बात हो रही थी, आपने मोतीचूर के लड्डू का बताया, आपको बहुत पसंद है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ताजिर सनतकार रहनुमा, इन्होंने पहले से ही मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन मार्केटों में बांट दिए हैं। हमने सुपर टैक्स भी माफ़ करा दिया, हमने हर किस्म का टैक्स माफ़ करा दिया, हमने इनकम टैक्स कम करवा दिया, हमारी फ़लाने से मुलाकात हो गई, हमारी फ़लाने से मुलाकात हो गई हमारी, और हमने अपनी बातें मनवा ली। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। आप ऐसी महरूमी की और वो क्या कहते हैं, महरूमी की और बेबसी की बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाकी ताजरों से आप पूछें। अली भाई, बात ये है, हाँ, एक मनसब अल्लाह पाक अता करता है, आप बैठे हो, ये भी एक मनसब है। हाँ, मेरा आपका अता किया हुआ, मैंने एक तारुफ, मेरा आपने तारुफ करवाया, वो भी एक मनसब है। ये अल्लाह पाक की बख्शी हुई जिम्मेदारियां हैं। इस जिम्मेदारी पे बैठ के मैं ये सोचूं कि मैं शाहों की तारीफ करके बजाय इसके को जो मेरा कबीला है उनके लिए कोई फ़ायदा लेने की बजाय अपनी ज़ात को सूदमंद, तो लानत है ऐसे मनसब पे, लानत है ऐसी हैसियत पे। एक ताजिर रहनुमा मुझे मिले, मेरी उम्र के हैं, मैंने हाथ मिलाया, कह रहे हैं बजट के सिलसिले में मुलाकात करके आ रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम तो इतने खुश लग रहे हो, इतने खुश तो तुम अपने वलीमे पे भी नहीं थे। कह रहा अली भाई सारी बातें मनवा के आया हूँ अपनी। देखो क्या मानेंगे अतीक साहब, इस पे भी अगर आप महरूमी की बातें करें या मुझे यकीन नहीं आएगा। देखिए मैं नाम भी ले सकता हूँ आपके साथ। देखिए, एक दुख इस बात पे होता है क्योंकि आगाही, जूजू आगाही होगी, आप परेशान होते हैं। जिनको नहीं है मस्त है। इस वक्त IMF ने पूरा निज़ाम संभाल लिया हमारी मालियाती इदारों का। नहीं, ये गलत। मैं आपके साथ बहस करूंगा। एक लड़का था, वो कॉलेज में लड़की को घुमाता फिरता था, उसके साथ मरासिम बढ़ाता था, और भी बहुत सारी बातें, फैमिली शो है बता नहीं सकता। तो एक दिन लड़की कहने लगी कि मुझसे शादी करो। कह रहा है मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, IMF नहीं मानता, अब्बू नहीं मानते। सर देखें, ये सब टोपी ड्रामा हमारे साथ, IMF का कोई ताल्लुक, IMF को क्या पड़ी EV गाड़ी के ऊपर वो टैक्स लगवाए, IMF को कौन से पागलपन का दौरा लगा के वो सोलर। देखें, ये पूरी कहानी नहीं बताते, ये आधी कहानी बताते हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों पर टैक्स किस वजह से लगाया, वो इस वजह से लगाया क्योंकि आपने गलत पॉलिसियां मुरतब की, इस वजह से टैक्स लगाने का बोल रहा है। 500 अरब का हुक्मरानों ने फ्रॉड किया, IMF ने कहा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। कौन सा फ्रॉड हुआ? सब ठीक चल रहा है ऐसे ही। आप एक तो मशहूर होने के लिए आप लोग ये बातें करते हैं, आप टीवी के ऊपर वायरल हो जाते हैं, ये बातें करके हमें फंसवा देते। गुफ्तगू हो रही है, आज कोशिश करूंगा अतीक मीर साहब जज्बात में बह ना जाएं। देखें, जज्बात इनके हकीकी हैं। वजह आपको बताता हूँ। आजकल असल में क्या है कि मीडिया में आज़ादी वापस आती जा रही है। जब आज़ादी वापस आना शुरू होती है ना मीडिया में, तो मुझे फिर एहसास हो जाता है कि हुकूमत जो है ना वो पुख्ता हो रही है अपनी जगह पे।
समझ तो अब गए होंगे। अच्छा खैर मैं इस तरह आपको लाता हूँ। अच्छा वैसे आपको इतना शरारती एंकर मिला क्या कभी कोई? वैसे मैं बिजनेस का शो करता हूँ, शुक्र है नज़रों में नहीं आता, लेकिन ऐसा शरारती एंकर आपको मिलेगा नहीं कहीं जो ऐसी ऐसी बातें करता हूँ। अच्छा मैं आपको इसके सॉलिड की तरफ लाता हूँ। मुझे पता है आप माशाल्लाह मशहूर भी, जैसे मैंने आपको कहा मशहूर भी हैं, मारूफ भी हैं, हर चैनल पे ही बैठे होते हैं। अभी भी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, आप एक और चैनल पर मौजूद थे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है, देखो ये बात तो जनरल बात है और आपसे करूंगा अभी, स्पेसिफिक्स के अंदर बात करें। आप छोटे ताजरों की बहुत बड़ी तंजीम के रहनुमा भी हैं और आप अमूमन बताते हैं कि आपकी मुलाकातें इन लोगों से होती रहती हैं। आप लोगों के जो मसाइल छोटे ताजरों के टैक्स के मुतल्लिक जो आप लोगों के मसाइल हैं, चाहे वो बजट से रिलेटेड हों, क्या उनको किसी ने भी एड्रेस किया अभी तक? एड्रेस हुआ है इस बजट के अंदर? किसी ने आके कहा है अतीक मीर साहब आप टीवी पर आते हैं, आप ये बातें करते हैं, हमें भी थोड़ा बताएं। ये गुफ्तगू तो बहुत होती रही है टैक्सेशन से मुतालिक, किस तरीके से नए लोग सिस्टम में आएंगे, फाइलर बनेंगे, स्कीम को किस तरह आसान करें, यानी टैक्स वसूली के जो तरीक़ेकार हैं उस पर तो बात होती है, लेकिन जिनसे टैक्स लेना है वो इस वक्त जो मुंजमद कारोबार है, जो सनत, तिजारत, उसके बाद सरमायाकार, ये जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जिनसे टैक्स लेना है, वो खेत जिनसे फसल लेनी है, वो खिज़ां रसीदा है, उससे फसलें बहारा की उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा मुझे एक फैक्ट बताइएगा। मेरी पूरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ हमारा पहला मुतालबा ये है, आप उन अवामिल को दुरुस्त करें जिन्होंने इस वक्त तिजारत को के हाथ बांध रखे हैं। महंगा तरीन पेट्रोल, मौसम से पहले मौसम नहीं आ सकता, यही महंगी तरीन बिजली और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग और महंगाई इतनी कि लोगों के होश उड़ चुके हैं। खिज़ां से बराह रास्त बाहर नहीं आ सकती। आप जिस शजर से उम्मीदें बाहर लगाए बैठे हैं, मुश्किल है। बुरा तो नहीं मानेंगे, मैंने रियलिटी बता दी। आप मुझे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यहाँ ये सोल्यूशन बताएं कि आप ही के हम नाम हैं इस हिसाब से, जो कि लाहौर में भी बिज़नेस के लीडर हैं। ये अलहदा बात है कि आपकी पार्टी और है और उनकी पार्टी और है, लेकिन यह कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे बड़े सूबे पंजाब, मेरे बड़े सूबे पंजाब में टैक्स को रिटेलर्स तक पहुंचाएं, रिटेलर्स को मजबूर करें, उनको कन्विंस करें। नईम मीर है शायद उनका नाम, अच्छे आदमी, भले आदमी। उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई ना माना। आपने कराची में जब ये देखा तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर टैक्स नेट में आ गए, बड़े आराम से खुद ही आ गए। सर ये खुला तवाज़ुन नहीं है? ऐसे ही मेरा पूछना है। आप मान गए, वो नहीं माने। देखिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, हुकूमत का काम है। मिसाल की आदमी एक मोहल्ले में नमाजी कम है तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि लोग मस्जिद की तरफ आगे पाए, तो एनवायरनमेंट वो बनाते हैं जो जिम्मेदारान है। हुकूमत ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, ऐसा कोई सिस्टम लाए जिसे लोग अपनाएं। एक आदमी ने अगर भागना होता है सिस्टम से तो वो तो आएगा ही नहीं कभी, लेकिन सिस्टम में आने के बाद वो देखता है कि ये तो मैंने गर्दन फंसा ली, ये तो एक जगह स्टेबल ही नहीं है। ये तफ्तीश आए दिन को नोटिस आ जाता है, आए दिन कोई ना कोई टैक्स का अफसर आ जाता है, तो वो घबरा जाता है, वो सिस्टम में आता ही नहीं है, फाइलर नहीं बनता है, या फाइलर होता है तो बाहर आ जाता है। नहीं, परसेंटेज ज्यादा कराची की है नॉन फाइलर की, या परसेंटेज पूरे कराची तो जितना टैक्स कल्चर क्लियर, हाँ क्लियर होनी चाहिए ना। कराची टैक्स कल्चर का शहर है। मैं तो इस बात पे फख्र करता हूँ। आपकी मार्केटों में भी लोग टैक्स पे करते हैं, हर बंदा हिस्सा बकदर जुस्सा अदा करता है। कराची में सबसे ज्यादा फाइलर्स हैं, सबसे ज्यादा कराची। ये आप अक्सर मिसाल देते हैं, क्लियर करें ना ये बात। हाँ आप अक्सर मिसाल देते हैं। हाँ मैं देता। देखिए अभी वो गलत था, दुरुस्त था। किसी ने कहा कि पूरे लाहौर का टैक्स एक तरफ, लियाकताबाद का एक तरफ, जिसे आप लालू खेत कहते हैं। जी जी, तो वो लालू खेतिया बात की उन्होंने, लेकिन लिखी उन्होंने किताब भी है वैसे। उन्होंने किताब भी लिखी है टैक्स पे, नहीं टैक्स पे नहीं, अपनी सवाने उम्री पे, जबकि ये क्या एजाज की बात है, इतना कह भी देना। तो कराची में इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी वजूहात है कि यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो मुल्क में सबसे ज्यादा। बाय द वे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लियाकताबाद के अंदर बहुत पढ़े लिखे अच्छे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं,
अब माजरत ना करे ना, क्योंकि संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, ये लियाकताबाद के लोगों के बारे में। ये भी तो हमारे लियाकताबाद के ही हैं। वो देखो अंकल खड़े हो गए, उनको लग रहा है उनकी तरफ इशारा हो रहा है। नहीं, लालू खेतियों को ना छेड़ा करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। तो देखिए, बात सारी ये है कि टैक्स लोग देते रहे हैं, टैक्स लोग देना चाहते हैं। 2016 से पहले भी आप कराची में रहे हैं ना? मैं बाई बर्थ कराची में हूँ। हाँ, भुगता है ना आपने। आगे आप खुद समझ जाए। अच्छा, मैं आपको इस मौजू पर डायरेक्ट लाना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि बार बार हमारे ताजर सनतकार जिस भी मीटिंग में बैठते हैं ना, वो अमूमन ये नहीं कहते हमें रिलीफ दो, वो कहते हैं दूसरों को तकलीफ़ दो। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कहें कि ये दवा खा लें, आप कहें दवा कड़वी है, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो मैं बिल्कुल सही मिसाल आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान के ताजिर सनतकारों का आलम ऐसा है कि डॉक्टर इनको दवा दे रहा है, कह रहे हैं दवा कड़वी, हम नहीं खाएंगे। तो कह रहा है नहीं खानी तो पड़ेगी, सेहत बेहतर होगी। कह रहे नहीं, मुझे नहीं खिलाएं, ये देखें ये हामला खातून बैठी, इनको खिला दें, वो देखें उसकी टांग टूटी हुई, उसको खिला दें, ये हरकतें हमारे ताजिर सनतकारों की छोटी सोच और पाँव की मोच आगे नहीं बढ़ने देगी। और जी इनसे मांगे, रिटेलरों से मांगे, छोटे ताजरों से टैक्स लें, और जी देखें ना एग्रीकल्चर वालों से लें, ये छोटी सोच है, ये छोटी सोच है। देखें, अभी इन्होंने कहा कि खिज़ा है, पूरी मईशत को ठीक करें। मुझे सच बताएं, आप छोटे ताजरों से हमने टैक्स ले भी लिया, कितना ले लेंगे? LTO से ज़्यादा आएगा? इतने बड़े चोर हैं आप लोग कि आपको अगर टैक्स नेट में लाया जाए, पूरे छोटे ताजरों को, पूरे पाकिस्तान के पाई का हिसाब लें, तो आप लोग IPP से ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए, मैं IPP तो यही मेरा सवाल है ना, ये सवाल आप लोगों को भी करना है इनसे। मैं एक बात देखें बार बार कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह हर नमाज में आपको सूरह फातिहा आप पढ़ते हो ना हर रकात में, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम मालियाती निज़ाम जिस सिस्टम में फंसा है, जो सूदी एक आंकड़ा जो ये जकड़ा जा चुका है, उसके होते हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये नहीं, लेकिन आप लोग तो बैंक से इतना लोन नहीं लेते ना, बैंक आपको देता है। मैं आपको भी बता रहा हूं, मुल्की सतह पर तो एक SME को कितना लोन मिलता है? कुछ भी नहीं। देखिए, मुल्की सतह पे तो एक खराबी है ना। हाँ, आप फिर देखें, जिससे आप कहते हो ना कि मेरा प्रोग्राम एक मैशत पर होता है, कारोबार पे, लेकिन मैं इधर उधर हो जाता हूँ। हो जाता हूँ। तो मेरी बात बार बार मैं दीन के कुछ उसूल हैं जिन्हें जानने के बाद मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि देखिए, अल्लाह पाक की नाफरमानी जहाँ जहाँ होगी और आप चुप रहेंगे, आप उसमें शामिल हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये 24 करोड़ जालिमों का मुल्क है। नहीं, देखें, वो लोग जुल्म करने वाले अगर 1 लाख हैं, तो बाकी जुल्म बर्दाश्त करने वाले और चुप रहने वाले मैं तो सारे उसमें शामिल हैं। रिबा हमारे निज़ाम से दूर हो जाना चाहिए। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, बात ही बिल्कुल दुरुस्त हो गई। मेरे ख्याल से कोई भी गैर शरई चीज़ मईशत के अंदर बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बशमुल रिबा के मैंने मान लिया आपकी बात। भाई एक और लानत सुन ले। हाँ, अभी आपने पूछा ना कि लेकिन कराची के ही एक ताजिर जो थे, जब उनको एक बड़े अहम मनसब के ऊपर फाइज किया गया, शायद इस मुल्क का बहुत अहम तरीन मनसब था, तो उन्होंने कहा कुछ लचक पैदा करें। देखो अभी हंसी है, ये क्या बात हुई? आप ही कराची के ताजिरों के रहनुमा थे, जब उनको अहम तरीन मनसब दिया गया पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कुछ लचक पैदा करो। एक ऐसी वईद जो कुरान की सबसे सख्त वईद है, उसके बारे में उलमा से कहें कि लचक पैदा करें। मैं तो मान चुका हूँ आपकी बात कि रिबा से पाक पाकिस्तान ही हकीकी पाक सर ज़मीन बनेगा। रिबा से इस निज़ाम को पाक करें, लेकिन बजट में आपको, अच्छा मैं अब आपको बात बताऊं तो आपको कड़वी, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, जुमला पूरा होने दे। आप देख तो बीच में बार बार नहीं, आप नमाज की तलकीन हमें कर रहे हैं, आप वो पार्लियामेंट्री के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे भी तो आप नमाज की तलकीन करें ना। आप मीडिया को भी कर रहे हैं, आवाम को भी कर रहे हैं, आप उनको भी करें, वो जो पार्लियामान से मिलते हैं, जो सरकारी अफसरान हैं उनसे भी करें, जो ब्यूरोक्रेट से आप मिलते हैं कि भाई आप भी 5 वक्त की पढ़ो। देखिए, ये इसके बगैर ये तो चेक बुक है बस, तो फिर मुझे वो बताएं ना, मुझे बजट का। लाख नेकियां कर लें, नमाज चेक बुक है। आपका 1 अरब रुपए बैंक में है ना, तो आप किस तरह निकलवा सकते हो चेक बुक से? इनको लग रहा है कि मैं जो हूं ना वो, अच्छा इनको लग रहा है मैं इकरार बादामी हूं। मैं साथ में ये वाला प्रोग्राम भी कर लूंगा। सर मैं इधर उधर तो हो जाता हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता। मैं नाम गलत बोल दिया मैंने, वो सहरी वसीम खानजादा भी नहीं हूं मैं कोशिश कर रहा हूं मुतासिर करने की अतीक मीर साहब को
इनको बजट की तरफ लेकर आ रहा हूँ और अब ये मुझे बताएंगे वजह, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर हमने आप छोटे ताजरों से टैक्स जमा कर लिया तो ये बहुत बड़ा हमारा मार्का होगा और ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। तो आप लोग दे दें, टैक्स दें, मना ना करें। देखिए, टैक्स किसी न किसी सतह पर तो अदा हो रहा है, आप दे रहे हैं, मैं देता हूं। हाँ, बात यह कि देखिए, इस वक्त जो मैं एक इंतहाई अफसोसनाक मंजर देख रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड एक हदफ है छोटे ताजरों से, जी, उससे 4 गुना बढ़ा लें, 4 गुना बढ़ के भी अगर ये अदा कर दें तो ये उसके बेनिफिशियरी नहीं बन सकते। उसका बेनिफिशियरी कौन है? कौन? सबसे पहले IMF, जिसकी सूद की किस्त बढ़ जाएगी, सूद का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसके कर्जे की किस्त में इजाफा हो जाएगा। हम पहले उसकी झोली तो भर दें, उसके बाद हमारे लिए है क्या? ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बेसुकूनी का एक मुल्क बन गया है। नहीं, 4 गुना, एक सेकंड ना, फैक्चुअली अब आपने जो बात की, थोड़ा सा मेरी बात सुनो माजरत के साथ, मैं आपको जानबूझ के रोक रहा हूँ। 6 महीने बाद हमने यही बातें करनी, तब नहीं रोकूंगा। 20 साल से कर रही ये बातें। नहीं, यहाँ बदल जाता है, यहाँ मौसम बदल जाता है। आपने भी खिज़ां की बात की ना, जाड़ा आएगा देखिएगा लोग खिज़ां को भूल जाएंगे, बाहर आएगी लोग सर्दी को भूल जाएंगे। आप देखें सर, मैंने बड़े लोगों को आते जाते देखा है इस मुल्क के अंदर। छोड़ दें सर ये जितने लोग बोलते थे ठाठे मारते समुंदर, मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। आप ये बाकी में शेर का एक मिसरा है, मैंने देखे हैं कितने सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा, और आपको पता है इस मुल्क के अंदर एक सिकंदर मिर्ज़ा भी थे, वो भी खाली हाथ ही गए। आपको इस वजह से ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब अगर रिटेलर्स जो हैं वो अपना टैक्स दे दें तो पाकिस्तान का GDP पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन कितनी बढ़ जाएगी। पर बात कुछ ऐसी हुई कि इन्होंने ये बात की, मैं नफ़ी नहीं कर रहा, इन्होंने कहा अगर इसका 4 गुना भी करके दे दें तो भी IMF के कर्जे में चला जाएगा। माजरत के साथ मैं इनसे इख्तिलाफ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं मईशत का तालिब इल्म हूँ और इनकी बात गलत नहीं। बस तायद कर दी मैंने आपकी बात। मैं मईशत का एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप 4 गुना ज़्यादा भी बढ़ा देंगे तो भी नहीं कर सकते। अब एक बजट किस तरह आम आदमी के लिए, ताजरों के लिए, जिसमें तिजारत को तहरीक हो, GDP बेहतर हो जाए, जिसमें सनतें भी चल पड़े, सरमाएकारों का हौसला बढ़ जाए, ये करना किसने? करना तो हुकूमत नहीं है ना, मालियाती इदारों ने उसके लिए फैसले करते हैं। ऐसा कोई फैसला है टैक्स कलेक्शन के लिए? देखिए, सारी तदबीरें अख्तियार की जाती हैं, यहाँ तक कि कोई अगर डिफ़ॉल्टर हो जाए टैक्स में, उसके बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं, उसकी दुकानें सील कर दी जाती हैं, फैक्ट्रियों को ताला है। लेकिन जब रिफंड की बारी आती है, मैं खुद 2 साल हो गए, मैंने 14 लाख रुपए रिफंड लेना है। कितने मैंने एक जूते घिसे हैं, वो गुलिस्तान जौहर में दफ्तर है रिफंड का। यकीन जानिए, ये एक एतराज़ है, ये एतराज़ है, ये पैसा आया कहाँ से गया? और भाई पैसा आपने लिया है वापस करो। हर चीज़ में उनको हिस्सा चाहिए। मैं रिश्वत देने के हक में कभी नहीं रहा। तो ये कैसी हुकूमत है जिसने लेने के तो बहुत सारे दरवाजे हाथ रखे हुए, देने का कोई हाथ नहीं है? तो रिफंडेबल टैक्स का वैसे ही भरोसा हो गया, ख़त्म। तो ये तब्दीली आप लोगों ने लानी है ना। देखिए, आप तो छोटे ताजर थोड़ा बोल लेते हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये वोकल है क्योंकि इनका पॉलिटिकल क्राउड भी होता है, ये शोर भी मचा लेते हैं, सख्ती से बात भी कर लेते हैं। हमारे ये जो ताजर तंजीमों की जो बाकायदा FPCCI और फेडरेशन है, ये इस वजह से इतने ज़्यादा इश्यूज़ और चैलेंजेस का सामना करते हैं क्योंकि बात यह है कि एक तो ये बाकायदा होते हैं, दूसरा ये है कि इनके यहाँ इलेक्शन का एक निज़ाम होता है, उसके ज़रिए ये लोग जो आते हैं बड़ी मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल होती है, बड़ा तगदो और बड़ी जदोजहद के बाद ये पहुँचते हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनकी बहुत सारी कंपल्शंस होती हैं, आप लोगों की इतनी कंपल्शंस नहीं होती। दूसरा ये कि आप लोगों के पास इलेक्शन के वोट होते हैं, इनका डब्बा जो होता है वो सिर्फ इनकी ताजर तंजीमों तक महदूद होता है। हुकूमत आप लोगों की सुनती है, बुरा ना मानिएगा, इनकी नहीं सुनती। मतलब आपकी बुरा मानेंगे तो अच्छा मानेंगे, लेकिन वैसे आपको बोल रहा हूँ कि लोग सुनेंगे आपकी, हुकूमत इनकी नहीं सुनेगी, आपकी सुनेगी। आप बोले ना, मेहरबानी हुकूमत की हमारी सुनती है, लेकिन वो करे भी तो जो हम सुनाते हैं। वजीर आते हैं वो छोटे ताजरों से ज़्यादा मिलते हैं,
वज़ीर आज़म भी आते हैं तो छोटे ताजरों से ज़्यादा मिलते हैं। वज़ीर ख़जाना भी, अभी शायद आपको बुलाया भी होगा वज़ीर ख़जाना साहब ने, जाए ना जाए वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वो भी छोटे ताजरों की ज़्यादा सुनते हैं। उसकी वजह ये है कि वोट आपके पास है, एक्चुअल वोट, इलेक्शन। देखिए, हम तो हमेशा एक मुस्बत बात ये करते हैं कि आप कोई ऐसा तरीक़ाकार तो लाएं कि ये पनीरियाँ पौधा बने, पौधा दरख्त बने। दुनिया भर में अगर किसी मुल्क ने तरक्की की है तो वो छोटी सनतों से की है। उसके बाद फिर वो बड़े बड़े, आप इसकी मिसाल मलेशिया है, इसकी मिसाल टर्की है, इसकी मिसाल चाइना है, सबसे दुनिया में जो आज। लेकिन आपको कोई पैकेज इन्होंने स्पेशल दिया ही नहीं ना, एसएमई का पैकेज कहाँ है? मैंने वो तो सिर्फ एक ही गिला, ये नेट में नहीं आते, ये टैक्स नहीं देते। अब आप सुनने की बात करते हैं, कभी टेक्सटाइल मिल्स जब इसकी एक्सपोर्ट होती थी बहुत अच्छी, और वो देखते थे कि इसका खासा रिवेन्यू आ रहा है, तो इनको फिर उन्होंने कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिए थे। आज किसी की नहीं सुनते। आज नहीं, ये तो ऐसे खुश आए हैं वापस टैक्स लगाना। अरे सर, सोचिए, धूप तुम्हारे बाप की है, धूप पर टैक्स लगा देंगे। इनका बस चले तो सूरज पे पर्दा डाल दें और हटाने का भी टैक्स लें। ये क्या पूछते हैं नासिर भाई? फिर आप कहते हैं आप ट्रैक से हट जाते हैं। पानी हम खरीदें, बिजली हमें दस्तयाब नहीं है। अच्छा, पानी आ रहा है आपके पास? मेरे पास तो पानी की आए काफी दिन तो तकलीफ लाइन है। फट जाती है, आए दिन लाइन फट जाती है, और उसके पीछे इतना बड़ा एक माफिया है कि वो चाहेगा तो लाइन बनेगी। 25 दिन अभी लाइन वो ब्रेक रही। मैंने देखा लोगों ने ये जो 19 लीटर की जो बॉटल्स हैं, ये भर भर के अपने घरों के कपड़े धोए हर दिन। क्या ये कैसा शहर है? ये मुआशी हब है? ये मुल्क को चलाने वाले का ये हाल है? अच्छा, लेकिन एक और बड़े मजे की बात करूंगा। चलें, अभी तो टैक्स की बात हो गई, आपने कही। आपको पता है इखराजात के अंदर ये जो इन्होंने आइन में तरमीम की है, उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा तरमीमें कर दी हैं, बिल्कुल जैसे पैबंद लगते जाते हैं कपड़ों में कि अब गिनती भूल जाता है इंसान। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियारात हैं। सूबे तरक्याती बजट जो हैं उसको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप वफाक को ज़िम्मेदार ना ठहराएं, यहाँ पे आप इस्लामाबाद के बाबुओं को ज़िम्मेदार ना ठहराएं ना। यहाँ तो आपने सूबे की क़यादत को भी ज़िम्मेदार ठहराना है। अब अगर कोई बाहर खड़े होकर घर के कोसता रहे इन्होंने अच्छी हुकूमत नहीं की, उससे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इसका कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखिए, वज़ारत आला की पोजीशनें बदलने से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेवेन्यू भी आ जाता है ना, कुछ चहीते लोग होते हैं। नहीं, ये आप न बोलें कि रेवेन्यू आपको नहीं मिला। आपको तो रेवेन्यू मिला है, आपको अपने शेयर का मिला है। आपने एनएफसी की मेंबरशिप क्यों नहीं ली? आप भी तो कोई पीपल पार्टी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप भी तो एक तरह से उनका कोई चहीता नहीं होता, उनका कोई चहीता नहीं होता। देखें, यही मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल पार्टी में कोई चहीता नहीं होता, कोई जाला नहीं होता। अब ये समझाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे। यहाँ पे वक्त की ज़रूरत होती है, तो आप वक्त की ज़रूरत है उनकी, तो वो आपको भी मना नहीं करेंगे। आप बोलते हैं एनएफसी की मेंबरशिप दो भाई, छोटा ताजिर हूँ मैं उनका रहनुमा हूँ, मुझे जो है वो एनएफसी की मेंबरशिप दे दो, मैं जाके हकूक़ के लिए लड़ूंगा, जो टैक्स हमने भरा है उसको यहाँ पे लगवाऊंगा। आप लोग खुद नहीं बने मेंबर, इसमें हमें क्यों कसूर ठहराते हैं? मिसाल दे रहे थे, मेरे भी किसी हम नाम की आपने मिसाल दी। जी जी जी, कि उन्होंने तो लिया ओहदा, उन्होंने लिया ओहदा लिया। तो अगर झूठी तारीफ करके, काले को सफ़ेद कहकर या सफ़ेद को काला कहकर कोई मुराद लेनी हो, तो उससे बेमनसब अच्छा इंसान। तो मैंने तो 37 साल हो गए, इस तरफ सोचा भी नहीं, करना तो दूर की बात है। हक बात कहने में अल्लाह हमारे साथ है। हम जो बात है मईशत का जो नक्शा खींचते हैं, जो आपसे बातें होती हैं, जो दूसरे चैनल पे बातें होती हैं, हम हल पेश करते हैं। एक बहुत सादा सा हल है, कराची है। हम कभी इस बात पे फ़ख्र ज़रूर करते हैं कि हम मुल्क में एक वाज़ेह सा रखते हैं। मेरे पास वक्त मुख्तसर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं ख्वाहिश यही करूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हम बात करें। इन्होंने जैसे कहा कि छोटे ताजिरों से अगर टैक्स ले भी लिया जाए तो भी क्या मुल्क के मसाइल का हल निकल आएगा, कर्ज़े वापस हो जाएंगे? ये एक सवालिया निशान है। So let's try to find a solution that is holistic, eclectic and comprehensive. We wait for your messages on Facebook. Ali Nasir, my team को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।